ओम शांति। पिछले संडे की मुरली में बाबा ने हम सभी को एक होमवर्क दिया था, याद है किसको? हेडिंग क्या थी मुरली की? नई सदी में क्या करना है? अपने चलन और चेहरे से क्या करना है? फरिश्ते स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है। तो बाबा जब भी जिस मुरली में जो भी होमवर्क देते हैं, रोजाना की मुरली में कोई न कोई होमवर्क तो होता ही है, अगर हम उसी समय उसको प्रैक्टिकल करके चलते हैं तो उसमें सहज सफलता अनुभव होती है। क्यों? क्योंकि बाबा वैसा बनने करने की शक्ति भी साथ साथ दे देते हैं, और जो आत्माएं उसी समय प्रैक्टिकल करती हैं उनको उस कार्य में सहज सफलता अनुभव होती है। इस पर एक प्रैक्टिकल का अनुभव कोई भाई सुना रहे थे यहीं पर। साकार बाबा के समय की बात है। जयपुर के बलदेव भाई थे, शायद आप में से तो कोई नहीं जानते होंगे। वो बाबा से मिलने के लिए आए मधुबन में, साकार बाबा से। तो उस समय जो अब झोंपड़ी है वैसी झोंपड़ी नहीं थी, खजूर के पत्तों की बनी हुई होती थी। वो हर साल बरसात बहुत होती थी तो काली पड़ जाती थी, इसलिए चेंज करना पड़ता था, बदलना पड़ता था। और बरसात बहुत होने के कारण घास फूस भी बहुत हो जाता था उधर। तो बाबा की झोंपड़ी के पास एक सांप रहता था, बहुत बड़ा, पता था बाबा को, पता था। तो बलदेव भाई को सांप से बहुत डर लगता था। होता है नहीं किसी की कोई न कोई कमजोरी, ऐसा संस्कार होता है। तो बलदेव भाई जब मधुबन में आए बाबा से मिलने के लिए, तो बाबा की झोंपड़ी की तरफ गए और उसने काला सांप देखा बहुत बड़ा। तो डर के मारे और दौड़ के बाबा के पास गया कि बाबा आपकी झोंपड़ी के पास बहुत बड़ा सांप निकला है। तो बाबा ने कहा बच्चे चलो, बाबा आते हैं। बाबा आए। बाबा ने उस सांप को पावरफुल दृष्टि दी, जैसे कि एकदम सर्च लाइट थी, और सांप धीरे 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 सुकड़ कर इकट्ठा हो गया। बाबा के अंदर तो ऑलमाइटी बाबा है ना, है तो उसकी किस पर भी लाइट पड़े तो क्या नहीं हो सकता है। तो धीरे धीरे वो सुकड़ कर इकट्ठा हो गया। फिर बाबा ने बलदेव भाई को कहा बच्चे एक बोरी लेके आओ और एक टोकरी लेके आओ और एक रस्सी लेके आओ। बलदेव भाई गए, टोकरी, बोरी और रस्सी लेकर आए। और फिर दोबारा बाबा ने उसको दृष्टि दी सांप को, तो और सांप बिल्कुल इकट्ठा हो गया। जैसे कि पावरफुल किसी पर लाइट पड़े ना तो वो एकदम चकाचौंध सी हो जाती है उसको, है ऐसे पावरफुल लाइट की किरणें जैसी उस पर पड़ी तो एकदम जैसे कि आधा घायल जैसा हो गया है, सुकड़ कर इकट्ठा हो गया। फिर बलदेव भाई को बाबा ने कहा बच्चे इसके ऊपर बोरी डाल दो। बलदेव भाई ने बोरी डाल दी। फिर बाबा ने उसको कहा कभी बच्चे इसको हाथ से पकड़कर टोकरी में डालो। तो उसके लिए तो बड़ी मुसीबत आ गई। वो तो पहले ही डरता था सांप को देख कर, जब बाबा ने कहा कि हाथ से पकड़कर टोकरी में डालना है तो एकदम डर गया। उसने कुछ नहीं किया। 1 मिनट तक देखता रहा। 1 मिनट के बाद फिर बाबा ने कहा बच्चे किसकी आज्ञा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है? तब उसको जागृति आई, तो ऊपर वाला ऑलमाइटी बाबा कह रहा है। तो उसने ऐसे डरते डरते और उसको हाथ से पकड़कर बोरी को, नीचे सांप था, पकड़ के टोकरी में डाला। भगवान कह रहा है ना, है?
तो वो वही कहेगा जो हम कर सकते हैं। टोकरी में डाल दिया, फिर बाबा ने कहा बच्चे इस टोकरी को ढक दो बोरी से और चारों तरफ से रस्सी से बांध दो ढक्का। रस्सी से बांध दिया उसने ढक के बोरी। हाँ जी, बाबा तो है ना साथ में। तो फिर बाबा ने उसको कहा कि बच्चे अभी इसको सिर पे रख के टोकरी को जंगल में छोड़ के आओ। ये तो दूसरी बड़ी मुसीबत आ गई है। चलो यहाँ तो बाबा था, कुछ होता तो बाबा मदद करेगा, देख लेगा, लेकिन अब सिर पे रख के टोकरी को जंगल में छोड़ के आना है तो वो तो और ही डर गया, जैसे बड़ी मुसीबत आ गई। उसने कुछ नहीं किया। फिर बाबा ने वही स्मृति दिलाई, बच्चे कौन कह रहा है, किसकी आज्ञा है, कौन डायरेक्शन दे रहा है। तो बाबा जानता था कि इसको डर लगता है सांप से, लेकिन उसके संस्कार को ख़त्म तो करना था ना। और भगवान जानता है आगे उससे क्या सेवा लेनी है। तो बाबा ने फिर कहा बच्चे फलाना बच्चे भी आपके साथ जाएगा और आप टोकरी को सिर पर रख के जंगल में छोड़ के आओ सांप को, ताकि उसका डर थोड़ा कम हो जाए। तो एक और भाई उसके साथ बाबा ने भेजा और वो उसको सिर पर रख के और जंगल में सांप को छोड़ कर आए। तो क्यों बाबा ने उससे ये कार्य करवाया? एक तो उसके अंदर जो भय का संस्कार था, डर का संस्कार था, उसे ख़त्म करना था। दूसरा, आगे क्या सेवा लेनी है वो भगवान जानता है। तो आप सबने सुना होगा साकार बाबा के समय हापुड़ का हंगामा, या गेस्ट्री में आता है, या गेस्ट्री किताब अगर पढ़ी हो आप में से किसी ने भी, तो उसमें ये सारा वर्णन किया हुआ है, लिखा हुआ है। तो उस समय साकार बाबा के समय हापुड़ में ब्रह्मा कुमारियों का सेंटर खुला था। तो वहाँ आर्य समाजी उसका बहुत विरोध कर रहे थे कि इनको यहाँ से भगा के छोड़ेंगे, बंद करेंगे इनका सेंटर। आए दिन कुछ न कुछ वहाँ हंगामा करते रहते थे, विरोध करते रहते थे। तो बहनें सारा समाचार रोजाना का पत्र में लिख के बाबा को भेजती रहती थी। तो बाबा ने बलदेव भाई को कहा बच्चे आप हापुड़ जाओ और वहाँ बहनों को कुछ मदद की आवश्यकता हो तो जाकर मदद करो, क्योंकि बाबा के पास रोजाना का समाचार आता था वहाँ। तो बलदेव भाई हापुड़ जाएं उसके पहले ही पता नहीं कहाँ से उनको ये मैसेज मिल गया था वहाँ के आर्य समाजियों को कि इनका एक भाई माउंट आबू से आ रहा है यहाँ बहनों की मदद के लिए। तो उन्होंने क्या किया कि एक सांप जैसा ही दूसरा होता है ना, उसको दुमुही या कुछ ऐसा बोलते हैं जो दोनों तरफ से चलता है। हाँ, दोनों तरफ चलता है। हाँ, तो उसको सांप नहीं होता लेकिन सांप जैसा ही होता है वो दूसरा। तो उसको पकड़ कर रखा था कि इनका जो माउंट आबू से भाई आ रहा है ना, तो जैसे ही वो अंदर जाने लगेगा आश्रम के, उसके गले में ये डाल देंगे और वो डर के मारे भाग जाएगा। ऐसा उन्होंने प्लान बना के वो पकड़ कर रखा था। तो जैसे ही बलदेव भाई वहाँ पहुँचे तो अंदर जाने लगे सेंटर के, तो उसके गले में उठा के वो डाल दिया। अब बलदेव भाई का तो डर पहले से ही बाबा ने ख़त्म किया हुआ था, क्योंकि बाबा को पता था आगे ऐसा होना है, त्रिकालदर्शी है बाबा। तो बाबा ने उसका डर पहले से ही ख़त्म कर दिया था। तो वो जरा भी नहीं डरा और जैसे उसके गले में डाला उसने पकड़ कर वो उन्हीं के ऊपर फेंक दिया। तो वो सारे खुद ही डर के मारे भाग गए वहाँ से। तो इस अनुभव का कहने का भाव यही है कि जब भी बाबा जिस मुरली में हमें कुछ करने को कहे, होमवर्क दे, यदि हम उसी समय प्रैक्टिकल करके चलते हैं तो उसमें सहज सफलता अनुभव होती है। तो उसी दिन हम करें, क्योंकि अगर नहीं किया तो अगले दिन का और होमवर्क मिल जाएगा, डबल हो जाएगा है। इसलिए उसी दिन करके चलना बहुत ज़रूरी है।
और जैसा कि बताया कि बाबा वैसा बनने करने की शक्ति भी साथ साथ दे देते हैं, और जो आत्माएं उसी समय प्रैक्टिकल करती हैं उनको उस कार्य में सहज सफलता अनुभव होती है। तो पिछले संडे की मुरली की बात कर रहे हम, तो उसमें बाबा ने होमवर्क दिया कि अपने चेहरे और चलन से, जिस नई सदी में 2000 स्टार्ट हो रहा था ना, उस समय तो नई सदी में अपने चेहरे चलन से बाबा को प्रत्यक्ष करना है इस सदी। तो फरिश्ता स्वरूप को प्रत्यक्ष करना है नई सदी में। तो कैसा होता है फरिश्ता? हम सबको फरिश्ता बनना है ना। हमारे इस संगम युगी पुरुषार्थी जीवन की संपूर्ण स्थिति का प्रतीक है फरिश्ता स्थिति। पुरुषार्थ करके हमें फरिश्ता बनना है ना, भविष्य में जाके फिर देवता बनेंगे। तो जो हमें बनना है उस अपने संपूर्णता की मंजिल को हम बार बार अपने सामने लाएं कि ये मेरी मंजिल है, मुझे ये बनना है। तभी हम हर एक अपने फरिश्ते स्वरूप को बनना है ना, सभी को फरिश्ता। तो हर एक अपने फरिश्ते स्वरूप को अपने सामने इमर्ज करो। ऐसा अनुभव करना है कि ये मेरा शरीर धीरे धीरे लाइट का बनता जा रहा है, और बनते बनते सारा शरीर लाइट का बन गया है। और इस लाइट के शरीर में मैं चमकता हुआ सितारा आत्मा विराजमान। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट। तो इस तरह से डबल लाइट फरिश्ते स्वरूप को इमर्ज कर लो, और मुझसे चारों ओर लाइट और माइट की किरणें फैल रही है। इस प्रकार डबल लाइट फरिश्ता बनकर मैं आत्मा उड़ती हुई जा रही हूँ सूक्ष्म वतन की ओर। देखो, अनुभव करो। एकदम लाइट, दे और दे की दुनिया से प्यारे, न्यारे और एक बाप के प्यारे, जिससे चारों ओर प्रकाश की किरणें फैल रही है। और उड़ते उड़ते पहुंच गए हैं सूक्ष्म वतन में, जहां चारों ओर लाइट ही लाइट है, प्रकाश ही प्रकाश है। सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा फरिश्ते रूप में खड़े हैं। बाबा मुझे पावरफुल दृष्टि दे रहे हैं। और बाबा के मस्तक से ज्ञान सूर्य से बाबा चमक रहे हैं। ज्ञान सूर्य शिव बाबा की प्रकाश की किरणें मुझ फरिश्ते पर आ रही है। मैं लाइट और माइट की किरणों से फरिश्ता बहुत ही शक्तिशाली बनता जा रहा। और बाबा ने दृष्टि देते हुए
अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। और वरदान दे रहे हैं, चे तुम इस संसार में अवतरित हुए फरिश्ते हो, पवित्रता के अवतार हो। तुम इस जहान के नूर हो, तुम्हारे नूर से ये जहान रोशन हो रहा है। तुम ही कल्प कल्प के विजयी रतन माया जीत आत्मा हो। तुम मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम्हें इस संसार में ज्ञान और योग की लाइट और माइट से संसार के वातावरण वायुमंडल को शुद्ध और पवित्र बनाना है। इस प्रकार लाइट और माइट की शक्ति लेकर मैं फरिश्ता वापिस अपने इस धरा पर अवतरित हो रहा हूँ। फिर से देखें अपने उस फरिश्ते रूप को। मैं आत्मा भी लाइट और मेरा शरीर भी लाइट, और मुझसे चारों ओर लाइट माइट की किरणें फैल रही है। कितना हल्का, न्यारा और प्यारा लगता है ये फरिश्ता रूप। तो इस प्रकार से ये तो हुआ, अभ्यास किया अभी यहाँ बैठकर, लेकिन इसी नशे में, इसी स्वरूप का हम सारे दिन में बार बार अभ्यास करते हुए, कर्म करते, चलते फिरते, ये अभ्यास करते रहे। मैं फरिश्ता चल रहा हूँ, फरिश्ता कर्म कर रहा हूँ, बाबा मेरे से करवा रहा है। मैं फरिश्ता फरिश्ते से बात कर रहा हूँ, फरिश्ता मुख से बोल। हर कर्म करते वो स्वरूप में स्थित होकर हम कर्म करें, और इस नशे में रहें कर्म करते भी कि मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। मेरा पुरानी बातों से और पुराने संस्कारों से कोई रिश्ता नहीं है। अगर फरिश्ता बनना है तो ये इन रिश्तों को ख़त्म करना होगा। बाकी रिश्ते तो सब निभाने बुद्धि से, लेकिन बुद्धि से उनको ख़त्म करना होगा। जो संबंध रिश्ते हैं वो सभी निभाने हैं, लेकिन बुद्धि से ये समझ के चलो कि निमित्त बनकर वो पाठ बजा रहे हैं, बस बाबा करा रहा है, वो चला रहा है। वो रिश्ता हमारी बुद्धि को ना खींचे। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, या मेरा फलानी कोई प्रिय चीज़, अगर किसी में भी मेरापन है तो वो संबंध, वो रिश्ता आपकी बुद्धि को खींचेगा, भगवान से बुद्धि तोड़ने का कारण बनेगा।
होता तो है ना ऐसे। तो क्या करना होगा उसके लिए फिर, जो आज की मुरली में बाबा ने कहा और 2-3 दिन पहले बाबा ने मुरली में कही कि ये सभी आत्माएं हैं और अपना अपना पाठ बजा रही है। ये भी बाबा के बच्चे, इनका कल्याण हो, ये आगे बढ़े, बाप समान बन जाए। आत्मा की नज़र से देखना उनको, आत्मा भाई भाई के संबंध से देखना, तो वहाँ फिर वो संबंध आपका बुद्धि योग तोड़ने का भगवान के साथ कारण नहीं बनेगा। तो पुरानी बातों से और पुराने संस्कारों से, क्योंकि यही दोनों, और भी बातें हैं लेकिन ये ज़्यादातर 2 कारण भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनते हैं। पुरानी बातें, पुराने संस्कार। वायदा करेंगे, प्रतिज्ञा करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन संस्कार बना हुआ है। समय आया, किसी ने कुछ बोल दिया, फीलिंग आ गई, हलचल पैदा हो गई, स्थिति ऊपर नीचे होने लगी। तो जो बातें हमारा भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनती है, उनकी तरफ बुद्धि को नहीं जाना है। कल भी एक फ़ोन आया था, उसने, माता ने मुरली सुनी, मैं ये पॉइंट सुना रहा था तो बोलने लगी, भाई जी मैं चाहती तो हूँ, लेकिन जैसे ही मोबाइल ऑन करते हैं तो पता नहीं क्यों संकल्प आता है, वो समाचार सुनना है, वो देखना है, वो देखना है, क्योंकि संस्कार बना हुआ है। जैसे ही यूट्यूब ऑन करेंगे, बस ऑन करेंगे क्लास सुनने के लिए, कोई और बात ज्ञान की सुनने के लिए, और सुनते सुनते कहाँ के कहाँ चले जाते हैं, वो हम सब जानते हैं। तो इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा यूज ना करें, आवश्यकता से ज़्यादा यूज नहीं उसका भी, मोबाइल का, नहीं तो वो भी भगवान से बुद्धि योग तोड़ने का कारण बनता है। और पुराना कोई भी संस्कार है, अगर आपने ये बाबा से प्रतिज्ञा की है कि मुझे बाप समान फरिश्ता बनना है, तो इन 2 बातों से अपना बुद्धि योग हटाना होगा। और अगर बुद्धि जाएगी उधर कभी भी, मान लो, क्योंकि संस्कार बना हुआ है या पुरानी दुनिया में हम रहते हैं तो बातें भी आएंगी, वैसे सीन दृश्य भी आएंगे। अगर आपने प्रतिज्ञा की है तो उस समय पर वो प्रतिज्ञा याद आएगी आपको कि नहीं, मैंने बाबा से प्रतिज्ञा की है, इसलिए मुझे पुरानी बातों में नहीं जाना है, इस पुराने संस्कार के वशीभूत नहीं होना है। तो वहीं रास्ता आपका चेंज हो जाएगा, उस तरफ बुद्धि ना जाएगी। इसलिए जिस बात में हम परिवर्तन करना चाहते हैं, उसी समय दृढ़ संकल्प करें कि मुझे ऐसा बनना ही है, मुझे ऐसा करना है। वो दृढ़ संकल्प अमृत वेले आँख खुलती अपने अंतर मन में 9 बार भर दो। चलो कम कर लो, आपको ज़्यादा लग रहा है तो 9 बार, 5 कर लो। मैंने क्यों कहा 9 बार? कि जितना अधिक से अधिक बार हम संकल्प करेंगे तो उस समय हमारा अंतर मन शांत और खाली होता है, तो उस विचार को सहज ही स्वीकार कर लेगा और फिर वैसा बनना करना हमारे लिए सहज और सरल हो जाएगा। तो इसलिए जितना भी आप अधिक से अधिक बार वो संकल्प कर सको जो हम बनना करना चाहते हैं, तो फिर वैसा बनना करना सहज और सरल हो जाएगा। तो इस तरह से, और उस मुरली में ही बाबा ने 2 कारण बताए। परिवर्तन में रुकावट के चाहते तो हैं सभी परिवर्तन हो, बाबा जैसा कहे हम वैसा बने करें, लेकिन 2 रुकावट के कारण बताए परिवर्तन में। याद है किसको? उस मुरली में, संडे की, पिछले संडे की मुरली की बात कर रहा हूँ मैं मेरापन भी है, लेकिन उस मुरली में मैं मेरापन नहीं है, वो दूसरे कारण है। 2 शक्ति बताई और 1 कारण बताया। क्या? एक तो समाने की शक्ति और दूसरा मिटाने की शक्ति। ये कम है। समा तो लेते हैं, लेकिन जहाँ तक मिटाने की बात है तो पूरी तरह वो विचार मिट नहीं पाता है। और आपने सोचा हाँ हमने मिटा दिया है, और समय आया वैसा कोई सीन देखा, दृश्य देखा, तो वो संस्कार फिर से इमर्ज हो जाता है और स्थिति को हलचल में ले आता है।
दूसरा बाबा ने कहा अलबेलापन, और उसके लिए एक विचार दिया बाबा ने। क्या अलबेलापन? सब चलता है। सुना है ना, सब चलता है। यही कमजोर संकल्प हमें ढीला कर देता है। जो हमने दृढ़ लक्ष्य रखा था, पुरुषार्थ का दृढ़ संकल्प किया था, ऐसा बनेंगे करेंगे, तो सब चलता है, तो ढीलापन आ गया ना। दूसरे किसी को देखा, अरे वो भी तो ऐसे कर रहे हैं ना, मैंने किया तो क्या हो गया है? तो ढीलापन आ गया। भाई देखो, ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, तो सबका पुरुषार्थ तो एक जैसा वैसे भी नहीं होना, नंबरवार ही होना है। लेकिन मैं किस लिए बाबा की बनी? मैं किस लिए इस ज्ञान में आया? मेरी मंजिल क्या है? हर एक की अपनी अपनी मंजिल है, हर एक का अपना अपना लक्ष्य है, लेकिन मुझे क्या करना है? तो मैंने जो बाबा से वायदा किया उसको ही सामने रखना है, प्रतिज्ञा की है उसको ही वैसा बन के दिखाना है, करके दिखाना। चलता नहीं, लेकिन उसे वहीं खत्म करना है। तो इन दो कारणों का हम निवारण करें। और भी बाबा ने एक मुरली में, अव्यक्त मुरली में 4 बातें बताई। पुरुषार्थ में रुकावट के 4 कारण बताए। पहला कारण, हर एक अब सुनते जाना और अपने आप को चेक भी करते जाना और उनका निवारण करते जाना, तो फायदा होगा ना सुनने का या चेक कर चेंज करने का। पहला बताया, सारे दिन में अपने ऊपर बार बार अटेंशन की कमी का होना। अब आज की मुरली देख लो, बाबा ने क्या कहा आज की मुरली में? हेडिंग में क्या था? कैसा प्यार हो तुम्हारा आपस में? रूहानी प्यार, आत्मा का आत्मा से प्यार। अब अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। मैं इस देह से न्यारी, इस संसार की सबसे हाईएस्ट होलीएस्ट महान आत्मा हूं। इस देह से न्यारी स्थित हो जाओ 1 मिनट के लिए। तुम, मैं संसार की सबसे हाईएस्ट होलीएस्ट महान आत्मा हूं, इस देह से न्यारी। अब उस स्वरूप में स्थित होकर दूसरी आत्मा को देखो, ये भी महान आत्मा है, होलीएस्ट हाईएस्ट आत्मा है। तो ऑटोमेटिक वो प्रेम, सुख, शांति, आनंद, खुशी के वाइब्रेशन आने लगेंगे, उसकी अनुभूति होने लगेगी। यह है रूहानी प्यार। आपके चेहरे चलन से ही अगली आत्मा को वो अनुभव होगा। अगर आप अपने स्वरूप में स्थित हैं, उस पर प्रभाव पड़ेगा। तो ऐसा जहाँ प्यार है रूहानी, वहाँ ऑटोमेटिक जिसको भी आप दृष्टि देंगे, जो बोल बोलेंगे, जिसके संबंध में आएंगे, उनको ऑटोमेटिक आत्मा की या बाबा की या रूहानी प्यार की अनुभूति होगी। तो अपने स्वरूप में स्थित होकर, तो मैं बतला रहा था, सारे दिन में बार बार अपने ऊपर अटेंशन की कमी का होना, ये पुरुषार्थ में रुकावट का कारण बनता है। कमी क्या? कि यही स्मृति कि हम कर्म करते करते अपने स्वरूप को भूल जाते हैं, अपने समान की सीट से नीचे आ जाते हैं, देह भान में आ जाते हैं। स्टार्टिंग में याद रहता है मैं फलानी हूँ, फलाना हूँ मैं। धीरे धीरे कर्म करते उसका कर्म का ही स्वरूप बन जाते हैं। तो बार बार अटेंशन देना, कौन किससे बात कर रहा है, कौन इन हाथों से कर्म करा रहा है, कौन मेरे से करवा रहा है, अपनी स्मृति को। इसलिए देखो, स्मृति लाने के लिए हर घंटे में यहाँ तो रिकॉर्ड बजता है 1 मिनट का, और बीच बीच में 3 मिनट का ट्रैफिक कंट्रोल भी बनता है। और यहाँ आंगन में भी, या हर एक के आजकल तो मोबाइल में मुरली का सार, मुरली के मुख्य पॉइंट आते रहते हैं, और बोर्ड पर भी वहाँ लिखा हुआ है मुरली का सार। तो जब भी पानी पीने जाएं, भोजन करने जाएं, चाय पीने, कुछ भी भंडारी की तरफ जाएं, तो अवश्य वो बोर्ड पढ़े मुरली के, ताकि स्मृति बनी रहे हमें।
तो बार बार अपने पर स्मृति अटेंशन देना है, उस स्मृति को लाना है, उस स्वरूप में स्थित होकर हम जब हर कर्म करेंगे तो वहाँ पर क्या होगी, विस्मृति नहीं होगी, रुकावट नहीं आएगी, भगवान के साथ निरंतर बुद्धि योग जुटा रहेगा। दूसरा बड़ा कारण बाबा ने बताया कि शुद्ध संकल्पों का खजाना कम जमा होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। शुद्ध संकल्पों का खजाना कम जमा होने के कारण व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं और इसके कारण बहुत सारा समय और शक्तियाँ वेस्ट चली जाती है। नेचुरल है, अगर शुद्ध संकल्पों का ज्ञान योग के विचार नहीं होंगे बुद्धि में, तो बुद्धि दूसरी बातों में जाएगी, दुनियावी बातों में या स्थूल कर्म की बातों में या और कोई बातों, तो उन बातों से आत्मा का समय और शक्तियाँ वेस्ट जाती है। और जहाँ ज्ञान योग के विचारों का मनन चिंतन स्वमान का अभ्यास करके चलेंगे तो उससे आत्मा की शक्तियाँ जमा होती है, समय सफल होता है। तो हमको अपने अंदर शुद्ध संकल्पों का खजाना जमा कैसे होगा कि जो भी बाबा मुरली में मुख्य पॉइंट आपको लगे उनको रिवाइज करें, एक दूसरे को सुना दें। हैं बहन जी बैठे हैं यहाँ हैं, तो हम देखते हैं आंगन में हमारी सेवा होती है, एक बार या दो बार मुरली आकर पढ़ेंगे, या और भी एक दो माता होती है उनको भी पढ़ के सुनाएंगे, हम भी मिलेंगे तो हमारे को पॉइंट सुनाएंगे। तो उससे क्या होगा, एक दो को याद रहता है। जब याद रहेगा तो उस बात को हम अपने जीवन की धारणा में सहज ला सकेंगे। और जहाँ ज्ञान योग के विचार आपकी बुद्धि में घूमते रहेंगे तो वहाँ आत्मा की शक्ति तो जमा होंगी ही, बाबा की याद रहेगी और दूसरी व्यर्थ की बातों से आप सहज मुक्त होते चले जाएंगे, आपका समय और शक्तियाँ जमा होते जाएंगी। तीसरा कारण जो पुरुषार्थ में रुकावट का बनता है, जो बाबा ने बताया कि छोटी छोटी बातों का कारण बहुत बड़ा समझ लेने से उनमें बहुत सारा समय और शक्तियाँ वेस्ट चली जाती हैं, स्थिति साधारण हो जाती है। बात कुछ भी नहीं थी, किसी ने कुछ बोल दिया, अरे ये माताजी ने ये काम किया है, बस वहीं से माताजी का चिंतन चलना, नेगेटिव चिंतन चलना शुरू। क्यों मेरे को इसने बोला है, मैंने ये काम नहीं किया, फिर भी ऐसे क्यों कहा जा रहा है मेरे को, क्या क्यों कैसे, उसका चिंतन करते एक छोटी सी बात को बहुत बड़ा कर लेते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं, हलचल में आ जाते हैं, समय शक्तियाँ वेस्ट चली जाती। ऐसा होता है ना, जब आपने वो काम नहीं किया, मान लो आप पे झूठा ही आरोप लगाया गया। अब हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है, कह तो किसी को भी कुछ, कोई भी कुछ कह सकता है, लेकिन हमको ज्ञान बाबा ने किस लिए दिया है, हम उस समय उस ज्ञान की पॉइंट को यूज करें। कोई नहीं, इन्होंने जो भी कुछ किया इनका हिसाब किताब वो जाने, मुझे उसमें नहीं जाना। उन्होंने अपना पार्ट बजाया, मुझे अपना पार्ट बजाना है। मेरा पार्ट क्या है, हर एक के प्रति शुभ भावना शुभ कामना रख के चलना। बाबा और इनको अच्छी बुद्धि मिले, ये आगे बढ़ें, सुखी रहें। तो अगर ऐसे आप पॉजिटिव पावरफुल वाइब्रेशन उसको देते हैं तो उसको थोड़े ही समय में जो भी कुछ आपसे कहा, मान लो गलत भी कहा या झूठा आरोप लगाया, उस आत्मा को रियलाइज होगा कि जो भी मैंने इस आत्मा को कहा, इस बहन या भाई को कहा, ये ठीक नहीं किया। और वो अपने आप को चेंज करेगी, बदल लेगी, वो आत्मा परिवर्तन करेगी। ये आपसे आकर बताएगी भाई मेरे से गलती हो गई। तो बात कुछ भी नहीं होती, बहुत छोटी होती है, लेकिन हम उसको चिंतन करते करते बड़ा कर देते हैं और उसके प्रभाव में आ जाते हैं। इसलिए अभी छोटी बात को बड़ा नहीं करना है, लेकिन अब समय है बड़ी बात को भी छोटा करने का और करके और ख़त्म कर देने का वहीं, तो आप उसके प्रभाव से सही मुक्त हो जाएंगे। किसी भी इसलिए बाबा ने कहा किसी भी बात के कारण में नहीं जाना है, हर बात का
निवारण करके चलना है। कारण तो आएंगे, अनेक जन्मों का हिसाब किताब आत्माओं के साथ तो चुक्त होने के लिए तो आएगा, बातें, परिस्थिति, समस्या, विघ्न आएंगे जरूर, लेकिन हमने उनको सामने नहीं रखना, लेकिन उसका निवारण करके चलना है, क्योंकि हर बात का निवारण बाबा ने बताया हुआ है। इसलिए समस्या को सामने नहीं रखना, लेकिन समाधान स्वरूप बनकर चलना है। तो सभी समाधान बताया हुआ है बाबा ने। चौथी बात, जो कारण जो पुरुषार्थ में रुकावट का बनता है, वो है अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार। अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार जो हम नहीं चाहते, कैसा होना चाहिए, संस्कार होना चाहिए, ऐसी बात होनी चाहिए। अपने ही पुराने स्वभाव संस्कार जो हम नहीं चाहते, उनके बार बार वशीभूत हो जाते हैं। अनुभव है ना सभी को। किसी ने कुछ बोला, वैसे मेरे को गुस्सा नहीं आता है, लेकिन जब कोई बोलता है कुछ तो मेरे को गुस्सा आ जाता है। क्या ये बोलते हैं? क्यों भाई? तो उसको क्या श्रीमत कहेंगे? आपने तो नहीं किया गुस्सा, अच्छी बात है, लेकिन दूसरे का गुस्सा देखकर आपको गुस्सा आ गया, तो ये भी तो क्या हुआ? उल्लंघन हुआ ना श्रीमत का। क्यों आया? क्योंकि वो संस्कार था गुस्से का अंदर, हमने ऊपर ऊपर से चेक कर लिया, नहीं मैं अपनी जगह ठीक हूँ बस। लेकिन जब जो बाबा कहता है ना, कई बार किसी भी विकार का यदि थोड़ा भी अंश है, तो समय आने पर उसको और विकारी हवा लगकर वो वंश बन जाता है, बड़ा हो जाता है, और वो स्थिति को हिला देता है। फिर आत्मा उसके वशीभूत हो जाती है, वहाँ श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है। इसलिए कोई भी ऐसा पुराना स्वभाव संस्कार हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम देवता बनने जा रहे हैं। तो दैवी संस्कार हमारे अंदर हों, देवताई संस्कार हो। क्या होंगे देवताई संस्कार? सभी के देवताओं के चेहरे देखो तो देखकर क्या लगता है? कौन से संस्कार इमर्ज होते हैं? खुशी, नशा, हर्षित मुक्ता, पवित्रता, रूहानियत के, निर्भयता के। तो बाबा ने कहा जो बाप के संस्कार वो तुम्हारे संस्कार, और आत्मा के संस्कार क्या हैं? असली गुण क्या हैं आत्मा के? पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, खुशी। तो अपने उस असली संस्कारों को इमर्ज करो, तो पुराने स्वभाव संस्कार स्वतः ही खत्म होते चले जाएंगे। और उसके लिए अच्छा योग हो, कम से कम 4 घंटे से ऊपर का योग हो, तो कोई फिर नेगेटिव संस्कार आपकी स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाएगा। वहाँ आप एक परिस्थिति, समस्या या पुराने स्वभाव संस्कारों के लेवल से ऊपर उठ जाएगी आत्मा। आएंगी बातें, लेकिन आपकी स्थिति को फिर वो प्रभावित नहीं करेंगी, अगर 4 घंटे आपका योग का चार्ट है तो। नहीं तो इससे कम का है तो वहाँ प्रभावित होने की मार्जिन है। और एक मुरली में बाबा ने क्या कहा? कर्मातीत स्थिति बनाने के, पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए, मैं समझता हूँ 28 तारीख की मुरली है, पिछली 28 तारीख की, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करने के लिए क्या विधि बताई? कर्म, ऐसी मुख्य पॉइंट तो याद रखनी चाहिए। चलो और बातें भले भूल भी जाएं, लेकिन जो 1-2 बातें मुरली की मुख्य पॉइंट हैं वो नोट करें, अलग से उनको बार बार रिवाइज करें, क्योंकि हमको वो प्रैक्टिकल करना है, वैसा बनना है। अगर याद नहीं रहेगा तो बनेंगे कैसे, करेंगे कैसे? तो कर्मातीत स्थिति तो बनानी है ना। हाँ जी, हाँ, इन्होंने बताई। देखो, कर्मातीत स्थिति बनाने के लिए आत्मा भाई भाई की दृष्टि का अभ्यास करो। कर्म करते उसके प्रभाव से मुक्त न्यारे, कर्म खींचे नहीं आत्मा को।
तो वो कब होंगे? जबकि हम आत्म अभिमानी बनकर, आत्मा भाई भाई की दृष्टि से एक दूसरे को देखेंगे, कर्म करेंगे, आत्म अभिमानी बनकर, तो उसके प्रभाव से मुक्त रहेंगे। और 29 तारीख की मुरली में बाबा ने और भी उससे भी एक बढ़ के बात कही। योग की परिपक्व अवस्था की निशानी क्या है? हाँ, तो ये भी अपने अंदर देखना है, चेक करना है। योग की परिपक्व अवस्था की निशानी है कि कोई भी कर्म इंद्री चलायमान नहीं होगी, अपनी ओर खींचेगी नहीं, आत्मा उसके वशीभूत नहीं होगी। कोई भी सीन, बात, दृश्य ऐसा आए तो वो बात, वो दृश्य, वो व्यक्ति हमें अपनी ओर खींचे नहीं, आकर्षित नहीं करे, बल्कि हमारी स्थिति उस पर प्रभाव डाले। अगर योग युक्त स्थिति, हम योग में निरंतर आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसकी ये निशानी होगी कि कोई कर्म इंद्री के आप वशीभूत नहीं होंगे, सारी कर्म इंद्रियां आपके कंट्रोल में होंगी। जो आप चाहेंगे वही होगा। आंखें कभी धोखा नहीं देंगी, मुख से कोई ऐसा बोल नहीं निकलेगा, जो आप बोलना चाहें वही निकलेगा। सब कर्मेंद्रिय आपके कंट्रोल में होगी। तो चेक करो, हर एक, बाबा ने कहा, फिर चेक करो, अपनी जांच करो, क्या सभी कर्मेंद्रिय मेरे कंट्रोल में है? नहीं तो क्यों? बात करो अपने आप से। और फिर उसके आगे की 30 तारीख की मुरली में बाबा ने क्या कहा, उसकी मुख्य पॉइंट 30 तारीख की मुरली की भी, वो भी ऐसी बात है, लगभग बड़ी पावरफुल पॉइंट है, याद करो, बहुत पावरफुल पॉइंट है वो। स्थिति को पावरफुल बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने की पॉइंट है कि हम जैसे जैसे हम आत्मा अपने स्वरूप में स्थित होती जाती है, तो ये सभी धारणाएं जो अभी सुन रहे हैं, या और बहुत सारी मुख्य पॉइंट हैं, धारणाएं हैं, वो ऑटोमेटिक आपके जीवन में आती चली जाएंगी। उन्हें लाने की मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, पुरुषार्थ नहीं करना पड़ेगा। आप जैसे कि कोई व्यक्ति आज के स्थूल पुरानी दुनिया में भी उसको सीट मिल जाती है, सीट पर बैठ जाता कोई बड़े पद पर, तो क्या होता है वहाँ? उसको अनेक अधिकार स्वतः ही मिल जाते हैं। वो जो बोलता है लोग उसको सम्मान देते हैं, मानते हैं, नियम कानून बन जाते हैं। मीडिया वाले उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। कोई छोटा व्यक्ति आएगा तो उसकी तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तो ऐसे ही हम अपने यदि श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर स्थित होकर रहते हैं, चलते हैं, तो ये सारी धारणाएं ऑटोमेटिक आपके जीवन में आती चली जाएंगी। वहाँ मेहनत नहीं करनी पड़ेगी इनको लाने की। तो इसलिए आवश्यकता है सदैव हमें अपने श्रेष्ठ सम्मान की सीट पर सेट होकर चलने की। और पुरुषार्थ में देखो, कोई भी पुरुषार्थ हमेशा एक जैसा नहीं चल पाता है। यदि आपने पुरुषार्थ में आगे जाना है तो थोड़ा थोड़ा समय बाद वो तरीका, विधि परिवर्तन करना पड़ेगा, चेंज करना ही पड़ेगा। तो बदलते रहें, कभी समान का अभ्यास करके चलने का, कभी अशरीरी बनने की प्रैक्टिस, कभी आत्मिक दृष्टि का अभ्यास, ज्ञान का मनन चिंतन करके चलना है, विचार सागर मंथन करना, या मुरलियों की स्टडी करके चलना है। ऐसे भिन्न भिन्न तरीके, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आप कर सकते हो वह करके चलें, तो उससे एक नवीनता बनी रहेगी। और जहाँ नवीनता है तो पुरुषार्थ करने का उमंग, उत्साह बना रहेगा, आप आगे बढ़ते रहेंगे। और पुरुषार्थ में आगे जाने के लिए अभी भी आप देख रहे हैं
एक छोटी बात, छोटी सी है लेकिन है तो वो भी विघन है। कईयों को क्लास सुनते सुनते या मुरली सुनते सुनते या योग करते करते नींद आ जाती है। होता है ना, ये भी तो एक विघन है ना पुरुषार्थ। क्यों आ रही है? माता जी कह रही है बहुत बड़ा विघन है ये। हाँ, क्यों? अभी भी हो रहा है, देखो पीछे एक दो हैं। चाहता कोई नहीं लेकिन आ जाती है। तो क्यों आती है, उस कारण का निवारण करें हम। या तो आपने नींद कम की है, नींद पूरी, रेस्ट पूरा लें हम। रात को हल्का भोजन हो, देरी से भोजन ना करें। अधिक नींद आने का एक कारण ये भी होता है, कईयों का ब्लड प्रेशर धीमी गति का होता है, उसके कारण ज़्यादा नींद आती है, तो उसका इलाज कराएं। और कईयों का पेट क्लीन नहीं रहता है, उसके कारण भी सुस्ती बनी रहती है, तो उसका इलाज कराएं, पेट क्लीन रखें। और ऐसी कुछ एक बातें हैं, उनको और हम ध्यान देकर चलें तो ये समस्या ख़त्म हो जाएगी। हमने कई बार सुना है, लेकिन अभी बहुत दिनों से नहीं सुना है, तो मैं फिर से वो बात सुना देता हूँ। जब अमृत वेले हम उठते हैं, आँख खुलती है हमारी, तो हमारी आँखें 5-6 घंटे बंद रही, और योग में हम ऐसे खोल के बैठना चाहते हैं। आँखों को आदत पड़ी है बंद रहने की, तो खुलती तो हैं, खुलते खुलते करते करते कब झुटका आ जाता है फिर पता ही नहीं चलता। कोई पीछे वाला हाथ लगाया, तो नहीं हम योग कर रहे थे भाई, क्या अनुभव किया? कहते बहुत शांति मिली है। तो क्या करो, जब हम सुबह हाथ मुंह धुलाई करते तो मुंह में पानी भर लो और इस तरह से मुंह की एक्सरसाइज करो। ऐसे 8-10 बार कर लीजिए। इससे क्या होगा, हमारी पलकों की नसें का कनेक्शन मुंह के साथ है। जब मुंह की एक्सरसाइज करेंगे ऐसे पानी भर के, तो पलकों की नसों की भी एक्सरसाइज होगी। और जो नसें यहाँ आकर सिकुड़ गई हैं, वो एक्सरसाइज से धीरे 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 खुलकर वो अपनी ओरिजिनल जगह पर आ जाएंगी, तो फिर से जल्दी से आंखें बंद नहीं होंगी। एक बात। दूसरी बात कि कोई न कोई ज्ञान की पॉइंट का मनन चिंतन करते, स्वमान का अभ्यास करते हम योग करें। ऐसा नहीं कि योग का टाइम होगा उठ के जाके योग में बैठ गए, लेकिन करना क्या है मुझे, वो लक्ष्य जब तक नहीं लिया है तो थोड़े समय के बाद सुस्ती आने लगी। अब किसी को कोई बीमारी हो जाए हैं या चिंता फिक्र लग जाए, आप सारी रात लेटे रहो बिस्तर पर, नींद आएगी? क्यों नहीं आती है? आप तो सोए हुए हैं ना, क्योंकि बुद्धि में विचार चल रहे हैं, चिंतन चल रहा है, इसलिए नींद नहीं आ रही। तो ऐसे ही वहाँ भी ज्ञान के पॉइंट का मनन चिंतन स्वमान का अभ्यास करते योग करेंगे तो कभी नींद नहीं आएगी। चाय पी लो, ब्रश कर लो, हाथ मुंह धुलाई कर लो। इसके बाद भी और भी कुछ कारण हैं कि हमारे माइंड की सभी नसें गर्दन के द्वारा शरीर से जुड़ी हुई हैं। तो हम 5-6 घंटे नींद करके उठते हैं तो हमारे माइंड बिल्कुल शांत शून्य हो जाता है, सुस्ती आलस के प्रभाव में रहता है। तो उसको हमें चुस्ती लानी है, अलर्टनेस लानी है, सुस्ती ख़त्म करनी है। तो क्या करो, योग में जाने से पहले इस तरह से गर्दन की एक्सरसाइज कर लो, 3-4 बारियों और 3-4 बारियों। तो इससे क्या होगा, जब हम गर्दन की नसों की एक्सरसाइज करेंगे तो माइंड की नसों की भी एक्सरसाइज होगी, और जो माइंड की नसें शांत शून्य पड़ गई उनमें एक्टिवनेस, अलर्टनेस आ जाएगी, चुस्ती आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। और जिनको ये पता है कि मुझे क्लास में या योग में सुस्ती आती है, नींद आती है, वो अपने साथ रुमाल जरूर रख के बैठे। कोई योग में या क्लास में अचानक नींद नहीं आ जाती है, सुस्ती नहीं आ जाती है, थोड़ा सा पहले ऐसे नशा सा चढ़ेगा है। जब आपको लगे कभी सुस्ती का, नींद का नशा चढ़ने लगा है, तो उठाया रुमाल, हल्के हाथ से एक आंख पे घुमा लिया, दूसरी आंख पे घुमा लिया, पूरे चेहरे पर घुमा लिया, आधा मिनट में एकदम फ्रेश, सुस्ती खत्म। लास्ट पॉइंट, जैसे हमारे हाथ और पैरों में शरीर के सभी अंगों के एक्यूप्रेशर पॉइंट हैं, ऐसे कान के अंदर भी शरीर के अंदर एक्यूप्रेशर पॉइंट है, और उसमें विशेष यहाँ कान में नीचे के भाग में नींद का पॉइंट है। ये पॉइंट भी और सारे पॉइंट भी ऐसे दबा लें योग में आने से पहले। क्लास में तो उस समय भी दबा सकते हैं, लेकिन योग में दबाएंगे तो पीछे वालों को डिस्टर्ब होगा है, इसलिए पहले से दबा के बैठे। तो इससे क्या होगा, जब हम ये कान के यहाँ के पॉइंट दबाएंगे तो ब्रेन के नज़दीक है ना ये पॉइंट, तो
पॉइंट दबाते ही ब्रेन पर उसका इफेक्ट होगा। जो ब्रेन हमारा सुस्ती आलस के प्रभाव में एकदम उसमें चुस्ती आ जाएगी, अलर्टनेस आ जाएगी, सुस्ती खत्म हो जाएगी। तो इस तरह से इन कुछ एक बातों को आप अपना कर चलें और तो निद्रा देवी आपसे कोसों दूर भाग जाएगी। और आप अपना कान रोजाना पकड़ते रहेंगे तो माया आपका कान कभी नहीं पकड़ेगी। ओम शांति।